आम बजट को लेकर जोधपुर के लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। हमारे संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने लोगों से बातचीत की। वर्ष 2022 का आम बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया है। और क्या यह बजट सच में आम बजट है? आम लोगों का क्या मानना है? और साथ ही साथ रोजगार, चिकित्सा, प्रोत्साहन और साथ साथ उद्यमिता कौशल को लेकर के इस बजट में बात की गई है। कल का या 2 साल का 4 साल का विजन नहीं रखते हुए तो क्लियर कट जो इनका फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे है ज़बरदस्त। जो हमने लास्ट 4, 5, 7 सालों में देखा है चेंजेस के, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिफेंस की बात कर रहे हैं तो क्या जो ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं, रेलवेज़ की बात कर रहे हैं, हाईवेज़ की बात कर रहे हैं, तो 5-7 सालों में भी ट्रैक रिकॉर्ड वही रहा है और आगे भी जो ये ग्रोथ मेंटेन रहेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो थ्रस्ट है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा, इन्होंने अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट किया है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी पे। जो फ्यूचर हम देखते हैं कि अगर क्लीन और प्रोटेक्टेड सही एनवायरनमेंट रहेगा तो हम लोगों का एग्जिस्टेंस रहेगा। तो किसी ना किसी को तो सरकार को तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई आपका एनवायरनमेंट और सेफ रहे, ताकि आने वाली जनरेशन्स एक अच्छे स्वस्थ माहौल में सर्वाइव कर सकें। नहीं, मेक इन इंडिया पे फोकस किया तो मेक इन इंडिया से बहुत अच्छा काम हो रहा है देश के अंदर। और कई यूनिटें ऐसी ऐसी यहाँ लग गई है, नहीं पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में भी लगी है, जोधपुर में लगी है, जिससे नया डेवलपमेंट एक टाइप का आ रहा है। और नए उद्यमी जो हमारे आ रहे हैं उनको एक नया वातावरण मिल रहा है काम करने के लिए। रहा गरीबों के लिए 80 लाख मकान सरकार देने के लिए बोल रही है, तो बहुत बढ़िया बात है। गरीबों का उत्थान होना चाहिए। किसानों के लिए भी इन्होंने, ठीक है, किसानों के चलते देश में 1 साल बहुत झमेला रहा, अभी किसानों को भी इन्होंने रिबेट दी है, कुछ फ़ायदा दिया, छोटे किसानों को उससे फ़ायदा मिलेगा। बड़े पूंजीपतियों से मतलब नहीं है, उद्योग जगत के लिए बजट अच्छा है। जीएसटी के बाद में बजट के अंदर उद्योगों के ऊपर कोई बड़ा टैक्स स्लैब में तो बदलाव आने की कोई रहता नहीं है। मेनली इसका फोकस रहता है थोड़ा बहुत इनकम टैक्स के अंदर, कोई स्लैब के अंदर कॉरपोरेट और जो एमएसएमई के अंदर एक गैप है थोड़ा सी, उस गैप को सरकार अगर फिल करती है तो एमएसएमई को और बूस्टअप मिलता है, जिससे वो ग्रो करके और कल को बड़ा हो सके। एक तो ये ज़रूरी था। तीसरा, इसके अंदर गांव गरीब किसान का ध्यान रखते हुए पिछले कई बजट आ रहे हैं और ये बजट भी प्राय उसी को फोकस करते हुए दिया गया है। और मैं समझता हूँ जब पूरी देश की इकोनॉमी को अगर बढ़ाना है तो सब रूरल बेल्ट से लेके और शहरी बेल्ट तक सब ऊपर बढ़कर देश के साथ में खड़े हो, इसके नाते इस बजट के अंदर बहुत से प्रावधान करते आ रहे हैं सरकार। अपने मन मर्जी से रेटों में इतनी बदलाव करते हैं, इनके ऊपर कोई लगाम लगनी चाहिए। जैसे आयरन स्टील ही है, हर दिन आज जो शेयर मार्केट की तरह से उनके अप डाउन भाव होता है, तो इससे छोटे उद्योगों को काम करने में इतनी दिक्कत आ रही है। आयरन स्टील खरीदना है, जैसे कोल है, हमारे चूने की इंडस्ट्री में कोल का उपयोग होता है, अब उसका भी पर डे भाव इतना अप डाउन होता है काम करने में। तो छोटे उद्योगों को ये राहत मिलनी चाहिए, इनके ऊपर लगाम लगाते अगर बड़े उद्योगों को, तो थोड़ा इसमें और हमारे को रिलीफ मिलती। उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में इन जो बची गई चीज़ें हैं उन पर भी है जो वित्त मंत्रालय जरूर फोकस करेगा। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।